दोस्तों, पिछले वीडियो में जो गजल हम सीख रहे थे 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाला जो पद्य जो है मानिक वर्मा जी द्वारा लिखित गजल नामक कविता, यह आज हम आगे सीखने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में हम जहाँ रुके थे वहां से आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन आपको यह याद दिलाना जरूरी है कि हमने कल क्या सीखा था या पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने इसमें जो है 4 पंक्तियां सीखी थी, जो कि पहली 2 थी। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, चौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इसका विश्लेषण मैंने बताया था, इसलिए इस वीडियो में मैं इसका विश्लेषण करने वाला नहीं। दूसरी पंक्ति हमने सीखी थी, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो तो मील का पत्थर दिखो। दिखने के लिए 2 चीजें हमें बताई गई। पहली जो है वो पहली है नींव के अंदर दिखो, ये पहली, और दूसरी जो है वह है मील का पत्थर बनकर दिखो। मील का पत्थर बनने के लिए हमें कहा गया था, इसका विश्लेषण मैंने आपको बताया था। जो बताना बाकी जो था वह है कि यह पिछले यानी कि मार्च 2020 के परीक्षा में इस कविता पर परिच्छेद आया था, इस पर सवाल दिए गए थे। और यह परिच्छेद या फिर मैं कहूंगा यह कविता इसीलिए महत्वपूर्ण हो सकती है, इस पर इस साल भी कोई ना कोई परिच्छेद आने की संभावना है। तो चलो यहाँ कल की बातें खत्म करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरह से याद रखिए, आपके पास किताब होना अनिवार्य है। अब आगे की 2 पंक्तियां पहले मैं पढ़ लेता हूं और इसके बाद मैं इसका विश्लेषण करूंगा। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं हो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यानी कि याद रखिए, सिर्फ देखने के लिए कोई दिखना नहीं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि देखने के लिए दिखना, यानी कि आप समझ लीजिए देखना यानी कि हमें दूसरा कोई देखे, इसके लिए दिखना कोई दिखना नहीं। मैंने कल भी आपको समझाया था, आज भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत बार आपने लोगों को देखा होगा, खासतौर पर बच्चों को देखा होगा, यह करते क्या है, गले में टाई, पैरों में जूते, आंखों पर गॉगल, ये सब कुछ है क्या, देखने के लिए और दिखाने के लिए। यानी कि यह दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ होता है। यह याद रखिए कि हमें देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, यानी कि देखने के लिए कोई हमें देखे इसलिए दिखना कोई दिखना नहीं है। यह याद रखिए, हमें दिखना क्या है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। हमें आदमी बनकर दिखना है। आदमी बनकर यानी कि क्या, इंसानियत का उसके अंदर होना। अगर इंसानियत ही नहीं है, मान लीजिए कि आपके सामने कोई भूखा इंसान आ गया और आपने कहा कि देख मेरी शर्ट 5,000 की है, और भूखा आदमी कहता है कि मुझे वड़ा पाव के लिए 10 रुपए दे। हम उसे ज्ञान पिला देते हैं, इतना हट्टा कट्टा नजर आता है और काम नहीं करता और मुझसे पैसे मांगता है। यह कोई बात नहीं है, यह आदमी की निशानी नहीं है। हमें आदमी बनकर दिखना है। याद रखिए, हमें आदमी बनना है, हमें इंसानियत होनी चाहिए। कोई अपाहिज हो तो उसके लिए हमें सहायता करना जरूरी है। अगर हम उसकी सहायता करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, इंसान बनेंगे, आदमी बनेंगे। इंसानों की बात और जानवरों की बात अलग है। हमें इंसान बनकर दिखना है, लेकिन याद रखिए जानवर भी कम समझदार नहीं है। अगर कभी आपने कुत्ते को देखा होगा, उस छोटे से कुत्ते के पिल्ले की माँ क्या करती है, कहीं जाती है, रोटी जो है मुंह में पकड़कर लाती है और अपने बच्चे के सामने डाल देती है। यह भी एक इंसानियत है, उसके अंदर बसी हुई। हम तो आदमी है, हमें समझ में आता है कि अगला इंसान है, और इसीलिए उसे भी हमें सहायता करने की आवश्यकता है। और इसीलिए याद रखिए, हमें दिखना जो है वह आदमी बनकर दिखना है, दूसरों को सहायता करनी है, इंसानियत दिखाकर उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, तभी हम आदमी बन सकते हैं। ये समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए फिर एक बार मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। ऊपरी हमारा जो दिखावा जो है ये किसी काम का नहीं है। असली मदद जो है तब हो जाती है कि हम आदमी बनकर दूसरों की सहायता करते हैं। चाहे कोई भी आपदा आ जाए, मुश्किल आ जाए, ऐसे वक्त में जो है अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो ही हम इंसान है, आदमी है। ये अच्छी तरह से याद
तक जो है हमें 3 बातें जो है दिखने के लिए कही है। पहली जो है वो बताया है नींव के अंदर दिखो, दूसरी जो बताइए मील का पत्थर दिखो, तीसरी जो बताइए आदमी बनकर दिखो। 3 बातें दिखने के लिए कही है, ये अच्छी तरह से याद रखिए। समय कम होने के कारण हम आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। अगली जो 2 पंक्तियां है यह मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़कर बताऊंगा कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। याद रखिए, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। अपने जिंदगी की शक्ल जो है ये टूटकर बिखरनी नहीं चाहिए। जिंदगी की शक्ल यानी कि अपना जीवन। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी मुश्किल घड़ियों में हम मजबूर हो जाते हैं, और खास तौर पर 10वीं के छात्रों के लिए मैं यह कहना चाहूंगा, आपको अगर अंक कम मिल जाए तो हमने यह समाचार पढ़े कि किसी ने खुदकुशी की, यह इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिए, यह इसका हल बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, क्या कहा है कि जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। हमारी जिंदगी जो है ये अपनी शक्ल है, यह कभी टूटनी नहीं चाहिए, यह टूट कर जो है ये बिखरनी नहीं चाहिए। यह अच्छी तरह से याद रखिए। घड़ी मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किल घड़ी में भी हमें जो है पीछे हटना नहीं है। और ऐसा पत्थरों का शहर जो होता है, पत्थरों का शहर मतलब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपको 10वीं कक्षा में थोड़े से अंक कम मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पत्थरों का शहर है। अड़ोस पड़ोस वाले सभी पत्थर ही है, ऐसा समझ कर आगे। यहाँ जो है शक्ल जो है, जिंदगी की शक्ल, शक्ल का मतलब होता है चेहरा, अपना जो चेहरा जो ये चेहरा। लेकिन इसका यह इस कविता में अर्थ है, जिंदगी की शक्ल मतलब अपनी जिंदगी, खुद की जिंदगी। और आजू बाजू का जो समाज जो है यह है पत्थर, पत्थरों का यह शहर है। और इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें इस पत्थरों के शहर में जो है हमें अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी है। इसीलिए कहा गया है पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हमें वह आईना बनकर दिखना है। यह याद रखिए कि वह आईना जो है वह ऐसा हो कि दूसरों को रास्ता दिखा सके, दूसरों को उनका चेहरा जो है उसी में दिखा सके। यह हमें यहाँ सीखना है, और इसीलिए यहाँ कहा गया है। अब अगर आप देखेंगे, यहाँ चौथी बात हमें दिखने के लिए कही है, क्या बनकर दिखना है। फिर एक बार मैं यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि ये चारों की चारों बातें जो आपको परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि कवि माणिक वर्मा जी जो है क्या बनकर दिखने के लिए कहते थे। सबसे पहला जो है नींव के अंदर, दूसरा मील का पत्थर, तीसरा जो है आदमी बनकर, और चौथा जो है वो आईना बनकर दिखो। ये 4 बातें जो हमें दिखने के लिए कही है, या अच्छी तरह से याद रखें। हमें आईना बनकर दिखना है, चाहे पत्थरों का शहर क्यों न हो, मुश्किलों का दौर क्यों न हो, मुश्किल घड़ी क्यों न हो, लेकिन इसमें भी हम ऐसे बने कि दूसरों को हम उनकी औकात बता सके कि मैं कैसा हूँ, मेरा बलबूता जो है ये कैसा है, मैं हमेशा मेरे लक्ष्य पर कामयाब होकर ही आगे चलता रहूंगा। ऐसा आगे फिर कहा गया है, अगले जो 2 पंक्तियां जो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको महसूस हो हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ क्या है, आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन, यानी कि आपको महसूस होगी, क्या महसूस होना यानी कि एहसास होना, यानी कि आप जो याद रखिए महसूस, इसका मतलब होता है एहसास होना, यानी कि दूसरों के दुख को समझना, उसे कहा जाता है महसूस होना। यहाँ कहा गया है कि आपको महसूस हो हर एक दिल की जलन, आपको जो है महसूस होनी चाहिए हर एक दिल की जलन। दिल की जलन यानी कि जो लोग दुखी है, उन दुखी लोगों की जलन जो है, दुखी लोग जो है, इन्हें जो है इनके दुखों को आप अगर समझना सीखेंगे तो ही कुछ ना कुछ आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया। इसलिए क्या कहा गया है कि आप जो है दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे कि उदाहरण में हमें यहाँ नीचे बताया गया, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जो धागा होता है एक मामूली सा धागा, यह क्या करता है, यह मोम के अंदर होता है। अब यहाँ जो आप समझ सकते हैं कि मोम जो है, आपने इसे अवश्य देखा होगा, मोम जो होता है यह आप समझ सकते हैं
कि मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है, इस धागे के बारे में कहा गया है। और यह धागा जो है, यह धागा ऐसा होता है कि वह दूसरों के लिए जलता है और दूसरों के लिए रोशनी देता है, ऐसा कहा है। और यह रोशनी देने वाला धागा जो है, यह क्या करता है कि मोम को साथ लेता है लेकिन खुद जलता है और दूसरों के जीवन में रोशनी देता है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है, आगे हमें कहा गया है कि आपको दिखने के लिए कहा है। कहा दिखने के लिए? मोम के भीतर दिखो, ऐसा कहा है। मोम के भीतर दिखने के लिए जो है हमें यहाँ बताया गया है। अब हम भी मोम के अंदर का धागा बने। कैसे? जब हम दूसरों का दुख जो है, या दूसरों का दुख जानेंगे, महसूस करेंगे, और जब हम उसकी सहायता करेंगे खुद नुकसान उठाकर, कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए, लेकिन हमें जो उसका दुख दूर करना है, उस वक्त हम मोमबत्ती के अंदर के धागे के समान जो है यह जलकर दूसरों को रोशनी देते, यह उसका मतलब हो जाएगा। हमें जो है दूसरों का सुख जो है किसमें यह ढूंढ कर उसके लिए काम करना होगा, दुखी लोगों का दुख दूर करना होगा, यह हमें यहाँ बताया गया। और इसीलिए कहा गया कि मोम के भीतर देखो। आगे कहा गया, अगली दो पंक्तियां जो हम यहाँ लेते हैं, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ कहा गया कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जुगनू जो आप यहाँ समझ सकते कि एक चमकने वाला कीड़ा होता है, जो कि रात के वक्त में जो है पेड़ों पौधों पर रास्ते के आजू बाजू में आपको नजर आ जाएगा। इसकी खासियत यह होती है कि जो मुसाफिर होते हैं या जब रास्ते से चलते हैं तो वो चमकने वाला टिमटिमाने वाला जुगनू जो होता है, यह भी दूसरों को थोड़ी सी तो उम्मीद जो है ये जगाता है कि रोशनी है, पूरी तरह से अंधेरा नहीं है। और यही यहाँ बताया गया, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू जो है, जुगनू ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि जो छोटा सा कीड़ा जो है ये भी दूसरों की सहायता करता है रात के वक्त में। और हम तो इंसान हैं, हमें भी दूसरों की सहायता करनी ही चाहिए। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। आजकल इंसान पर जो है कोई ना कोई दुख होता है, लेकिन वह इंसान सच्चा इंसान है जो दूसरों का दुख जान सके और उस दुख को थोड़ा सा कम कर सके। जैसे कि जुगनू मुसाफिरों के लिए काम करता है, ऐसे ही जो है यहाँ हमें काम करना है, दूसरों की सहायता करनी है। और इसीलिए कहा गया कि वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। अब देखिए यहाँ फिर कहा गया है हमें क्या बनकर दिखना है, तो रोशनी बनकर दिखना है। दूसरों का दुख जो है कम करने की कोशिश हमें यहाँ करनी है, यह याद रखिए। और इसीलिए कहा गया है कि धुंध जो है, इसका मतलब जो है आप यहाँ समझ सकते हैं, इंसान पर चढ़ी हुई धुंध जो होती है, यह आप याद रखिए। इसमें तुम रोशनी बनकर दिखो। रोशनी बनकर हमें दिखने के लिए कहा है। मानिक वर्मा जी द्वारा लिखित कविता जो है गजल, इसके अंतर्गत आगे की दो पंक्तियां जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, वो आगे की दो पंक्तियां जो आप पहले अच्छी तरह से सुन लीजिए, इसके बाद में इसका विश्लेषण करूंगा। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर्त में बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। यानी कि आप देख लीजिए, मानिक वर्मा जी इन्होंने यहाँ भी दो पंक्तियां जो बहुत बढ़िया से हमें बताई गई, इतनी बढ़िया है कि जो इसका मतलब समझ पाए जीवन में कामयाब हो ही जाएगा। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा जो हम सब के लिए बनी हुई है, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए ये मर्यादा जो है ये बनी हुई है। और इसलिए कहा है एक मर्यादा बनी है हम सभी के लिए। सबसे पहले मर्यादा जो इसका मतलब है, यह याद रखिए अपनी क्षमता, हम में क्या क्षमता है। और यह क्षमता जो है जिसने खुद की पहचानी, वह समझ सकता है कि हम कहां तक जा सकते हैं। आगे कहा गया घर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। अगर तुम्हें मोती बनना है तो तुम सीप के अंदर दिखो, ऐसा कहा गया। सीप जो है इसका मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, सीप का मतलब जो नदी पर, समुद्र के किनारे पर जो सीप होती है, इसे आपने अवश्य देखा होगा। और ये सीप जो होती है, इसी के अंदर जो है आपने मोती को बनते हुए भी देखा होगा। यह सीप जो है यह समुद्र के किनारे नजर आ जाती है। अब यह मोती बनने के लिए क्यों कहा है, और ये सीप के अंदर, और इसका मतलब क्या है। सीप जो है यह अपनी मर्यादा है, इसके अंदर हम जितने देर तक रहेंगे
यानी कि यह हो गई अपनी मर्यादा क्षमता। और यह क्षमता जो है एक बार हमें खुद को पता चल गई तो हम समझ सकते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा व्यक्ति कि हवा का झोंका आया कि एक ओर से दूसरी ओर लुढ़कता हुआ गया, खड़ा हो गया और वह कहे कि मैं महाराष्ट्र केसरी का जो पहलवान जो है उससे कुश्ती लड़ूंगा, मुमकिन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी मर्यादा है, हर किसी को पहचानना होगा। यह अच्छी तरह से याद रखिए। अगर मान लीजिए जो लड़का 9वीं में मान लीजिए कि ऐसे वैसे करके सफल हुआ है, 10वीं में गया, 10वीं में भी यही, और वह खड़ा होकर कहे, जिसे ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता, वह कहे कि मैं 10वीं में पहला नंबर प्राप्त करूंगा, मुमकिन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपनी मर्यादाएं जो, अपनी क्षमताएं जो है, यह हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर हमें मोती बनना है तो मोती को सिप के अंदर कितने दिनों तक कितनी मर्यादाओं को अपने ऊपर लादना पड़ता है वह हमें समझना होगा, तभी ये मोती बनेंगे। हम मोती कब बनेंगे? जब हमें अपनी मर्यादाओं का पता चल जाएगा, तब हम मोती बनेंगे। याद रखिए, यहां हमें बनने के लिए कुछ कहा है और दिखने के लिए कुछ कहा। या दिखने के लिए क्या कहा है? जो सीप के अंदर होता है वह मोती हमें दिखने के लिए कहा है, हमें बनकर दिखने के लिए कहा है। यानी कि मोती बनने के लिए, बनकर दिखने के लिए हमें यहां कहा गया। यह अच्छी तरह से याद रखिए। उसके बाद आगे की जो पंक्ति है, 2 पंक्तियां, ये हम सीखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ क्या कहा है। डर जाए फूल बनने से कोई कली, कोई कली जो है, डर जाना यानी कि घबराना। आप यहां समझ सकते हैं कि जो डरना जो है, घबराना जो है, हर कोई डरता है, घबराता है। जैसे कि छोटा सा पौधा बढ़ने से पहले जो है यह घबराता है, और इसी पौधे पर जो कली खिलती है, छोटी सी नन्ही मुन्नी कली, यह कली जो है आपने देखी होगी। जो यह पौधा जो होता है, इस पौधे पर तैयार होने वाली कली जो है, यह अगर आप देखेंगे, यह कली खिलने से पहले डरती है। क्यों डरती है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है, वह सोचती है कि जब मैं खिल जाऊंगी तो मेरे अंदर का जो कुछ मधुरस जो है, यह मधुरस कोई ना कोई आकर, यानी कि तितली आकर उसे छीन लेगी, उसे उसका स्वाद लेगी, और मैं पूरी तरह से निरस बन जाऊंगी, मेरे अंदर का रस खत्म हो जाएगा। ऐसा यह कली सोचती है, और इसलिए वह खिलने से घबराती है। यानी कि वह जो है खिलना तो चाहती है, वो फूल बनना चाहती है, लेकिन फूल बनने से पहले जो है वह घबराती इसीलिए है, तितली के डर से, कि वह जो है ये मंडराएगी, उसका रस जो है चूस लेगी, इसलिए वह घबराती है। हमें ऐसे व्यक्तियों को, यानी कि जो कलियों के समान नाजुक व्यक्ति है, उन्हें हमें यह समझाना है कि तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे जो है तुझे सुरक्षित रखूंगा, तेरी सुरक्षा जो है मैं करूंगा, यह हमें समझाना होगा। और इसीलिए यह कहा गया है कि तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तितली के टूटे पर दिखने के लिए यह कहा, यह अच्छी तरह से याद रखिए। यानी कि हमें दूसरों के लिए खुद का नुकसान भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें दूसरों की सुरक्षा करनी है, उनका ढाढ़स बंधाना है, यह हमें यहाँ बताया गया है। और यहाँ कहा गया है टूटे पर जो है, यानी कि तितली के टूटे पर दिखो, ऐसा कहा है। आगे हमें कहा गया है, अंतिम 2 पंक्तियां है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यानी कि यहाँ कहा गया है, अब शक्ल जो है यह हमने देखा है क्या है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे उस भीड़ में। जो भीड़ जो है, इस भीड़ का मतलब होता है जहां अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वह जगह, जहां अधिक लोगों की संख्या है वह। यह आप समझ सकते हैं कि ऐसे भीड़ में जो है तुम मुझे दिखो। तुम मतलब कौन? यह इसका मतलब है ईश्वर। ईश्वर के लिए कहा गया है कि कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं
उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यानी कि यह ईश्वर पर होने वाला यकीन, विश्वास जो है यह कहा गया है। अक्सर यह जो है, यह याद रखिए, अक्सर का मतलब है हमेशा। अब हमेशा जो है, हमेशा इस भीड़ में तुम मुझे दिखो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरे साथ हमेशा ईश्वर है, इसलिए मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आपको भी याद रखना है, जो भी आप काम करेंगे वह पूरी हिम्मत के साथ किसी की ओर आदर्श के रूप में देखकर आप यह काम कीजिए, तो आपके मन में होने वाला डर जो है यह अपने आप नष्ट हो जाएगा और आप किसी पर भी यकीन कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है, मैं जिसे देखूं उसी में मुझे अक्सर तुम दिखो। तुम जो है, तुम मुझे अक्सर उस व्यक्ति में देखे जिससे मैं देखूं, यानी कि मैं किसी को भी देखूं उसमें मुझे ईश्वर नजर आ जाना चाहिए। यानी कि वह हर एक व्यक्ति जो इतने विश्वास के लायक बन जाए, ऐसा यहाँ कहा गया है। दोस्तों, इस तरह से जो है हमने माणिक वर्मा जी द्वारा लिखित गजल, यह कविता जो है आज यहाँ पूरी कर ली है। अब इस पर दिखने के लिए कुछ बातें कहिए। इससे पहले जो कुछ बातें मैंने कही है, ये बातें न मैं बताकर, अब जो आज हम सीखे यह 3 बातें सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी कि इससे पहले जो 3 परिच्छेद हमने सीखे, उसके बाद अंतिम 3 परिच्छेदों में हमें क्या बनने के लिए कहा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ कहा गया है हमें मोती बनना है, लेकिन कैसा? सीप के अंदर दिखने वाला मोती। हमें सीप के अंदर दिखने के लिए कहा है। आगे कहा गया है कि तितली के टूटे पर दिखो। तितली के टूटे हुए पर जो है यह दिखने के लिए कहा है। और अंतिम जो है यहाँ भगवान के लिए कहा है कि तुम मुझे अक्सर दिखो। ईश्वर के लिए कहा है कि तुम मुझे अक्सर दिखो। तो इस तरह से जो है यह अपनी कविता पूरी हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के लिए भी यह शेयर कीजिए। धन्यवाद।